हरियाणा के नए डीजीपी पी.के. अग्रवाल ने सोमवार को पंचकूला के पुलिस मुख्यालय में पद ग्रहण कर कार्यभार संभाला। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें हरियाणा पुलिस का नेतृत्व करने का मौका मिला है, तो गर्व की अनुभूति हो रही है। हरियाणा पुलिस का इतिहास गौरवशाली रहा है और हरियाणा पुलिस ने अब तक कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करें। भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का, माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी का, हरियाणा सरकार का आभारी हूं कि मुझे उन्होंने ये जिम्मेवारी सौंपी है। हरियाणा पुलिस का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है और जब से हरियाणा में पिछले करीब 30 से ज़्यादा वर्षों तक मैंने सेवा किया है, हरियाणा पुलिस ने अनेकों चुनौतियों का डटकर सामना किया है, सफलता प्राप्त की है और एक ऐसे गौरवशाली पुलिस बल का नेतृत्व करते हुए मुझे बहुत गौरव का, बहुत गर्व का एहसास हो रहा है। मेरे सभी साथी अधिकारीगण, पुलिस के जवान, सभी पुलिसकर्मी और आप सबके सहयोग से हमारी ये पुरजोर कोशिश रहेगी कि हम हरियाणा राज्य के नागरिकों के आकांक्षाओं, आशाओं के अनुरूप काम कर सकें और पुलिस को एक अच्छी छवि, एक ऐसा पुलिस बल जो आम नागरिक का साथी हो, उसे बनाने में हम सहायक सिद्ध हो सकें। देखिए, जो मूल प्राथमिकताएं पुलिस बल की हैं वो तो निरंतर करीब करीब वही रही हैं। समाज में कानून व्यवस्था का बना रहना, अपराध का रोकथाम, अमन चैन, गरीब और मजलूम के दुख दर्द में उसे ठीक प्रकार से सुनवाई करके उसका निदान करना, जो कमज़ोर तबका है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके प्रति विशेष ध्यान रखना, ये तो जो मूल जिसको हम कहते हैं कि कोर प्रायोरिटीज़ है वो तो पुलिस बल की है ही हैं। इसके अलावे जो समय समय पर चुनौतियां आती हैं उसके आधार पर प्राथमिकताओं की समीक्षा करके उसका हम निर्धारण करते हैं। जैसे साइबर क्राइम है, नार्को टेररिज्म है, ड्रग प्रॉब्लम है। अब मैंने अभी चार्ज लिया है, साथी अधिकारीगण से सबसे विचार विमर्श करके जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन पे और जो कुछ आगे हम प्लानिंग करनी है हमें, क्योंकि ये सिर्फ वर्तमान ही नहीं भविष्य को भी दिशा देने का जो है एक हमारी भूमिका रहती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में निर्धारण करके समय समय पर इसका विश्लेषण करके इसे निर्धारित करेंगे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामले में नए डीजीपी ने कहा कि स्कैंडल में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद पर हो। प्राथमिकताओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाज में कानून व्यवस्था का रहना, अपराध पर रोकथाम, अमन चैन, गरीब मजदूरों की ठीक प्रकार से सुनवाई कर उसका निदान करना, कमजोर तबका, महिलाओं व बच्चों, इनका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विरोध करना, आवाज़ उठाना, ये सबके लिए है, किंतु जो विरोध का स्वरूप है वो शांतिपूर्वक हो, कानून सम्मत हो, कानून के दायरे में रहे। पुलिस बल तो एक ऐसी व्यवस्था है
जो कानून के निर्धारण, कानून के पालन में लगी रहती है। तो मेरा तो यही अपील रहेगा किसान भाइयों से भी कि वो विरोध जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से करें, कानून के दायरे में रह के करें। जैसा मैंने आपसे यही कहा कि हर समय जो पिछली घटनाएं हैं उनका विश्लेषण करके आदमी उससे सीख लेता है। ये एक गतिमान प्रोसेस है, इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। किसान हमारे भाई हैं, कोई हमारे दुश्मन नहीं है। हम जब ये उनसे किसी भी घटना को हम निपटते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या उस समय की व्यवस्था में जो सबसे कम यूज़ ऑफ फोर्स हो ताकि नुकसान इतना ही हो। तो ये अलग अलग घटनाएं हैं। आपने जो बात कही है वो एक चुनौती है, मैं मानता हूँ, इसीलिए मैंने कहा, किंतु इन सब का विश्लेषण करके और हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो न घटें और अच्छे तरीके से कानून व्यवस्था का माहौल बना दें। वहीं इस दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले में उन्होंने कहा कि इसकी जो पृष्ठभूमि है मैं उसका रिव्यू करूंगा और घटना के दौरान मौजूद रहे पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों से मामले की पूरी जानकारी ली जाएगी और प्रयास रहेगा कि भविष्य में ऐसी चूक ना हो। आपको बता दें कि डीजीपी पी.के. अग्रवाल 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और अभी तक वह डीजी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के पद पर कार्यरत थे। 30 जून 2023 को सेवानिवृत्त होंगे। 2004 में पुलिस मेडल और 2015 में राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किए जा चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।